हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने लास्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखा होगा। उसके अंदर बैलेंस शीट में से मैंने कैसे फार्मूलाज बनते हैं वो निकालना सिखाया था। आज उसी के बेस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। देखिए 1 अप्रैल दे दिया यानी ओपनिंग कैपिटल। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यानी उसने माल खरीदा है 15,000 का, लेकिन उसने क्रेडिट पे खरीदा है, लेकिन उसने पेमेंट नहीं की, यानी क्रेडिटर बन गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। देखिए अब इसके अंदर ओपनिंग तो दे रखा है, लेकिन कहीं प्रॉफिट का जिक्र या लॉस का जिक्र नहीं है ना कहीं पर भी। तो इसको हम क्या मानेंगे, एज अ कैपिटल मान लेंगे। तो हम कैपिटल मान लेंगे और हमारा क्रेडिटर है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि कैपिटल है मेरे पास 75,000 की। ठीक है, इसमें इसने कहीं प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया। उसने बोला माल तो उसने खरीदा था, लेकिन उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, यानी क्रेडिटर, यानी क्या मेरा लायबिलिटी। कितने रुपए की? 15,000 की। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें असेट्स निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? असेट्स निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज कितनी है इसकी? 15,000 क्रेडिटर जो मुझे पे करना है, और 75,000 क्या है मेरा कैपिटल। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई? 90,000। राइट, ये मेरी क्या बन गई? टोटल एसेट्स। ये मेरी टोटल एसेट्स बन गई 90,000 की। बी पार्ट बोल रहा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ₹1700। देखिए अब वो किस लॉस चल रहा है, उसको 1700 का लॉस है। ही विड्रॉ 800 रुपीज़ फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने 800 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए, यानी ड्राइंग्स लिए है। अब उसकी कैपिटल निकालनी है और क्या निकालना है? एसेट निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे, इसको ये इसी के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। तो इसने क्या बोला अभी देखिए, इसने 1700 रुपये तो लॉस हो गया और इसने 800 रुपये ड्राइंग बनाई है। कैपिटल निकालना है, असेट निकालनी है। इसको स्टार्ट कर दें। ये क्वेश्चन में अभी हमें कैपिटल ये वाला लेना है 75,000। अब उसने क्या दिया हुआ, इसने कैपिटल जो बोला था, इसने हमें ये बोला था 1 अप्रैल का, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 23 के फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, हमें उसने ये नहीं बोला था, कहीं पर लॉस और प्रॉफिट का जिक्र नहीं है। लेकिन बी पार्ट में उसने हमें लॉस दे दिया। कितना दे दिया? 1700 लॉस। ठीक है, और उसने हमें क्या दे दिया? ड्राइंग्स दे दी। कितना? 800। अब वो बोल रहा है हमें निकालना है कैपिटल। अब हमें कैपिटल क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल कौन सी होगी? ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इसने प्रॉफिट और लॉस का जिक्र कर दिया। 1 अप्रैल दिया और लॉस का जिक्र किया, तो हम क्या निकालेंगे? पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फार्मूला जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फार्मूला है कि हम ओपनिंग कैपिटल में से प्रॉफिट ऐड करते हैं, लॉस माइनस करते हैं। अब हमें लॉस दे रखा है तो हम लॉस लिख देते हैं, माइनस ड्राइंग्स, मेरा ड्राइंग्स, और हम क्या करते हैं, एक एडिशनल कैपिटल होती है वो ऐड कर देते हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो छोड़ देंगे, और दे रखा है तो ऐड कर देंगे। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी है इसके अंदर? 75,000। लॉस कितना है मेरे पास? 1700। ड्राइंग्स कितनी है मेरे पास? 800। कैपिटल कुछ नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, सबके आगे रुपीज़ लिखना ज़रूर। माइनस करेंगे तो 75,000 में से 2500 गया तो 72,500 मेरा क्या बना? क्लोजिंग कैपिटल। क्या बना मेरा? क्लोजिंग कैपिटल। आगे बात समझ में? ये मेरा क्या बना? कैपिटल। अब हम क्या लेंगे? ये वाली कैपिटल लेंगे। ठीक है, अब हमारा कैपिटल ये वाला होगा। अब हम निकालना है हमें असेट। क्या निकालेंगे? असेट।
देखिए हमारे पास क्रेडिटर कितने के थे 15,000 के, और हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई इतनी। अब हमें क्या लेके चलना है, असेट्स निकालने के लिए फार्मूला क्या लगेंगे, सेम वही लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, अब असेट्स तो निकालनी है तो असेट्स की जगह असेट लिख देंगे। कैपिटल कितनी है मेरी 72,500। ठीक है, प्लस मेरा ये कितना है 15,000 मेरा क्रेडिटर है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं असेट्स के लिए। तो असेट्स मेरा कितना बनेगा 72 में 15,000 ऐड करेंगे तो ये मेरा बनेगा 87,500। तो ये मेरी क्या आ गई, असेट आ गई। ठीक है, मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि जब भी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, 1 अप्रैल का डेट दे रखी है और प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, कुछ भी मेंशन किया हुआ है प्रॉफिट या लॉस, तो हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अगर 1 अप्रैल डेट दे रखी है लेकिन लॉस प्रॉफिट ड्राइंग्स कुछ नहीं दे रखा, तो हमें सीधा क्या करना पड़ेगा, उसी को हम क्लोजिंग कैपिटल मान लेंगे। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ए क्या कहता है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस 1 अप्रैल 2018। देखिए 1 अप्रैल आ गया, विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000, बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। उसने अपने दोस्त से उधार लिए पैसे। ही अर्न अ प्रॉफिट लिया 5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। उसने प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 एंड विड्रॉ कैश 4,000 पर्सनल यूज़। अब उसकी कैपिटल निकाली हमारी कौन सी, क्लोजिंग। देखिए 31 मार्च 2019 क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि देखिए ओपनिंग दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो हमें क्लोजिंग निकालना है। लेकिन इसको लिखा हुआ है बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 अकाउंटिंग डिवीजन का TS ग्रेवाल बुक है 2019 के एडिशन की। 24 का ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ओपनिंग कैपिटल, उसने बोला है ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2018 में इतना है 10,000। उसने लोन लिया है, अपने फ्रेंड से बोरो किया है 3,000 रुपीज़। प्रॉफिट उसने 5,000 और ड्यूरिंग द ईयर उसने 5,000 ले लिया, और ड्राइंग भी उसने 4,000 रुपये निकाल लिया। किसने, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग यूज़ करेंगे। अब इसका निकालना है हमें क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालनी है इसमें, क्लोजिंग कैपिटल। देखिए प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट दे रखा है, ड्राइंग भी दे रखी है, तो हमें इसको ओपनिंग मान के चलेंगे और क्लोजिंग निकालना है। अब इस क्वेश्चन में है लोन फ्रॉम फ्रेंड, इसको कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए ओपनिंग कैपिटल में मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। पहले ओपनिंग कैपिटल राइट प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो ब्रैकेट में है ना माइनस हो जाएगा, और माइनस ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल है नहीं, मैं लिख नहीं रही, इतना है। अब लोन देखो इसमें कहीं नहीं है। लोन क्या है मेरा, ये लोन है एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या है ये, एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी बाहर वाले से लिया है मैंने पैसा। लेकिन क्लोजिंग कैपिटल में या ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यहाँ पे लोन कहीं नहीं आता है, क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में इस साइड आप देखिएगा, बैलेंस शीट में अगर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बैलेंस शीट में बताया था मैंने कि ये चीज़ देखिए आ रहा है कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स। ये जो पोर्शन है ये क्या है, एक्सटर्नल। इसमें क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल्स में इसमें देखिए कहीं लोन नहीं आ रहा है। लोन कहाँ आ रहा है, नीचे, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में आ रहा है, जो हमने बाहर से लिए हैं। क्रेडिटर है, लोन है, ये बाहर है। तो हम क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, इन सब को निकालने के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को नहीं लेंगे। ठीक है, ये तब लेंगे जब हम असेट्स निकालेंगे, या हमें लायबिलिटीज़ निकालनी है, या हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद असेट में से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो ये आएगा। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो हमें इस फॉर्मेट को यूज़ करना है, यानी इस यहाँ से लेकर इस फॉर्मेट को। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गया आपको कि हमें फ्रेंड को ये नहीं लेना, लोन फ्रॉम फ्रेंड को नहीं लेना, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है हमें, ये हमें निकालना है। ओपनिंग कैपिटल 10,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 5,000, लॉस हमें नहीं दे रखा, ड्राइंग कितना है 4,000, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1, 11,000।
तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितने आ गई, 11,000। इतनी बात क्लियर है। इसके अंदर हमें ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है। मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ अ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, राइट। इसलिए हम इसको यूज़ नहीं किया। किसको निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। अगर ये हमें एसेट्स निकालनी होती तो हम इसको यूज़ करते, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो इसको यूज़ करते। अभी हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो इसलिए हमें ये यूज़ नहीं करेंगे। इसका बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट बोलता है महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज़, कैपिटल जो उसने लगाया 15,000 का, 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट आ गया तो यानी ये ओपनिंग मानेंगे, ओपनिंग और प्रॉफिट। ही ओज 2500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, ये हमारी क्या लाइबिलिटी हो गई। व्हाट इज द टोटल ऑफ द असेट्स इन हिज बिजनेस 31 मार्च 2019। अब हमें क्या निकालना, एसेट निकालनी है। लेकिन एसेट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्योंकि इसने क्या दिया, अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देता तो हम इसको ही क्लोजिंग मान लेते, लेकिन इसने क्या दे दिया, हमें प्रॉफिट दे दिया। तो पहले हम क्लोजिंग निकालेंगे, उसके बाद हम एसेट निकालेंगे। तो लेट स्टार्ट। देखिए मैंने बी लिख दिया। ओपनिंग कैपिटल इसने 15,000 रुपये दिया हुआ है, प्रॉफिट ने 3,000 रुपीज़ दिया है, हमारे पास सप्लायर के जो थी लाइबिलिटीज़ 2500 दिया। हमें एसेट्स निकालनी है, लेकिन इसके लिए एसेट्स निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इसने ओपनिंग के साथ प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फार्मूला आपको सबको पता ही है, सिंपल ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। कुछ और इसने दे नहीं रखा तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे ओपनिंग में। ओपनिंग कितना है, 15 प्लस 3,000 रुपये इसका प्रॉफिट है, तो कितना हो गया हमारा क्लोजिंग, कितना हो गया 18,000, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें एसेट निकाल लेंगे, सिंपल है एसेट निकालना। एसेट का फार्मूला सबको पता ही है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ कितनी है मेरी, लाइबिलिटीज़ कितनी थी मेरी 2500 और कैपिटल मेरा कितना है जो हमने अभी निकाला है 1800, ओ सॉरी 18,000। तो कितना निकल गया मेरा एसेट 20,500। ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 April 2018 with a capital rupees 25,000 and a loan 12,500 borrowed from Sham, यानी उसने लोन लिया है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बन गई। ड्यूरिंग द 18-19 यानी 2018-19 में उसने एक इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल 12,500 की, एंड हैड विदड्रॉन यानी 7,500 का पर्सनल यूज़ में उसने कैश विदड्रॉ किया है, जो हमारा ड्राइंग्स बन गया। ऑन 31 मार्च 2019 यानी एंड ऑफ द ईयर उसकी असेट जो थी वो थी 75,000 की। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट इज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019। क्या निकालना है हमें, उसका क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और उसने या तो प्रॉफिट या लॉस जो भी उसने ईयर में कमाया है या गवाया है, यानी प्रॉफिट कमाया लॉस गवाया, तो अगर प्रॉफिट है तो निकालना है, लॉस है तो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए हमें पहले निकालना है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें जो जो चीज़ दी है वो हम लिख लेंगे। हमें इसमें निकालना है, एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और एक हमें क्या निकालना है, एक हमें निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। और हमें एक एसेट्स में हमें निकालना है प्रॉफिट, तो
क्लोजिंग कैपिटल जो होती है हमारी, है ना, के साथ हम क्या प्लस करते हैं, लायबिलिटी प्लस करते हैं, राइट, इतना करते हैं। हमें एसेट्स दे रखी है, लायबिलिटीज़ दे रखी है, हमें क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए एसेट्स है मेरी, उसने जो 75,000 दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है। और लायबिलिटीज़ उसने दे रखी है मेरे को टोटल, उसने लोन जो लिया है वो लिया है 12,500, ठीक है। तो असेट्स में से हम लायबिलिटीज़ अगर माइनस करते हैं तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल आती है ना, क्लोजिंग कैपिटल निकल आई। ये कितना बन गया, 75 में से 12,500 गए तो हमारे पास बचता है 62,500। देखिए अब आप बोलोगे कि क्लोजिंग कैपिटल ऐसे क्यों निकाली, हमें उसके इस क्वेश्चन में इस तरह ऐड करके क्यों नहीं निकाली, उसका भी बताती हूँ क्यों कह रहा है ये वाला क्वेश्चन ऐसे क्यों किया। क्योंकि देखिए हमें क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ, हमें प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, तो हमें ये दो चीज़ निकालनी है इसके अंदर। तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इसके अंदर एसेट्स भी दे रखी है, लायबिलिटीज़ भी दे रखी है, एसेट लायबिलिटीज़ दोनों दे रखी है। तो सिंपल हम इसका निकाल के क्लोजिंग कैपिटल निकालें। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को हम इस फॉर्म में पुट कर देंगे। देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 62,500 निकला मेरा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल मेरी दे रखी है उसने 25,000, राइट। प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस उसने जो बोला है हमें कुछ जो भी निकालना है इसके अंदर। तो प्रॉफिट निकलता है तो लॉस निकलता है तो बताना है। ड्राइंग्स दे रखी है उसने 7500, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है उसने पैसा। और एडिशनल कैपिटल दे रखी है उसने 12,500 की, ठीक है, उसने एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है। अब देखिए 62,500 इक्वल टू 25,000, 12,500, तो ये कितना बना 37,500 माइनस 7,500, इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारे पास आया, ये बचेगा 30,000 प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना बचा हमारे पास प्रॉफिट 32,500। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें प्रॉफिट भी निकालना था और क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी थी। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ उन्हें दे रखी थी, इसलिए हमने इसको इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर लिया। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकल गई और फिर इस क्लोजिंग कैपिटल में इसको हमने इस वाले फार्मूले में क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर दिया। ये सब इस तरह से निकल के हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 32,500। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।